अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जिन्होंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है बट उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपने काम को कहाँ से शुरू करें, उनको कोई सिरा नहीं मिल रहा। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर उनको पता चलेगा किस तरीके से हमें अपने काम को स्टार्ट करना है और ये तमाम वो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके ऊपर मैंने खुद अमल किया और बहुत सारे लीडर्स जो सक्सेसफुल हैं वो इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अमल करके आगे बढ़ता है। अगर कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखता है, तो मैंने कस्टमर कैसे बनाने हैं, अपनी प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और उसके कंज्यूमर्स को कहाँ ढूंढना है, किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट करना है, ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है तो इन रिटर्न उसको प्रॉफिट्स मिलना शुरू होते हैं, इन रिटर्न उसके कस्टमर हैप्पी होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है या खुशफहमी या गलतफहमी कैसे आ गई कि जब हम ऑरिफ्लेम ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा? तो इस गलतफहमी को हमें निकालना है या इस खुशफहमी को निकालना है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। 3 बेसिक रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। SIA, एस से शो, आई से इनवाइट एंड ए से अटेंड। क्या करना है? शो न्यू कैटलॉग और फिर जो भी उनको चीजें पसंद आती हैं वो ऑर्डर्स आप उनसे बुक करें और उनको वो डिलीवर करें। जब तक हम कैटलॉग शो नहीं करेंगे किसी को नहीं कुछ पता चलेगा, और जब तक किसी को कुछ पता ही नहीं होगा तो वो कैसे प्रोडक्ट परचेज करे। सेकंड काम है, जब हम इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम अपनी ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 100 कॉन्टैक्ट जो है वो इनफ नहीं है, बल्कि हमारे जो 100 कॉन्टैक्ट है उनके भी 100 कॉन्टैक्ट होने चाहिए। तो फिर कितने हो जाएंगे? 10,000 कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। 10,000 लोगों तक पहुंचने के लिए आपने क्या करना है कि अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को इनवाइट करना है। कहाँ इनवाइट करना है? अक्सर लोग हमें कहते हैं ना जी हमारे तो मेंबर ही नहीं बनते, हमारे तो कस्टमर ही नहीं बनते, हमारे हमें तो लोगों को समझाना ही नहीं आता, हमसे तो बोला भी नहीं जाता, हमसे तो बात भी नहीं करी जाती, हमें तो मालूमात भी नहीं है, हम कैसे मेंबर बनाएं। इस तरह के जो एक्सक्यूजेस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि वो शख्स ग्रो नहीं कर पाता। तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका ये है, आप उनको इनवाइट करें। गाइड करने में और इनवाइट करने में बड़ा फर्क है। गाइड करने में 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं और इनवाइट करने में 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं लगता टाइम। आप उनको इनवाइट करेंगे, उनको बताएंगे कि मैंने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की है जो स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस कर रही है और उसके अंदर हम अपना भी बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ना तो हमें कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है और ना ही उसके लिए हमें कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी। हर चीज कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी और उससे हम बिजनेस कर सकते हैं। इतना सा आपने एक सेंटेंस बताया और फिर कहा कि इसकी जो तफसीली डिस्कशन है, ताकि आपके जो माइंड में क्यूरीज हैं, सवालात हैं, वो रिजॉल्व हो जाएं। हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो मैनेजर हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो भी मीटिंग कंडक्ट हो रही हो या जो रिकॉर्डेड है, आपने कहा कि उसको हम सुन लेते हैं ताकि जो है वो आप उसको बेहतर तरीके से समझ के स्टार्ट कर सकें। दैट्स इट। तो ये 1 से 1.5 मिनट का जो इन्विटेशन है, इसको हमें डेली बेसिस पे लोगों तक पहुंचाना है। किस तरह से? जो शो कैटलॉग है वो एटलीस्ट हमने डेली 10 लोगों तक अपनी ये अपॉर्चुनिटी लेके जानी है। चाहे ऑफलाइन शो करें, पड़ोसी रिश्तेदारों को अपनी हार्ड कॉपी कैटलॉग मंगवा के दें, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू उन तक डॉक्यूमेंट दें, या SMS के थ्रू लिंक भेजें। किसी भी तरीके से उन तक कैटलॉग पहुंचेगी तो वो देखेंगे ना। और इसी तरीके से इन्विटेशन भी दें, जूम का लिंक शेयर करें। अगर आपके घर में मीटिंग हो रही है, आप अपने घर में मीटिंग करें। आप अपने मोबाइल के अंदर, अगर उसके पास जूम नहीं है, मोबाइल नहीं है, आप अपने पास बुला लें, बोले ठीक है जी मैं अपने पास से मीटिंग अटेंड करवा देता हूँ, करवा देती हूँ। या फेसबुक उसके पास है, फेसबुक पे आप अटेंड करवा दें, आप यूट्यूब पे अटेंड करवा दें। हर तरफ आपको ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग मिल जाएगी। जब तक हम किसी को कैटलॉग नहीं शो कराएंगे हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। जब तक हम किसी को इन्वाइट नहीं करेंगे तो वो ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं करेगा। बेशक आप उसको 2-2 दिन तक समझाते रहे, फायदा कुछ नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि आपने ऑरिफ्लेम के बारे में सीखा है। 100% आपने अपने लीडर से बातें सुनी होंगी, समझी होंगी, लेकिन क्या आप वो एक ही दफा में 100% आगे डिलीवर कर सकेंगे? पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट अपने आप को मैनेजर लेवल पे लेके जाएं, फिर उसके बाद आप ये सारी चीजें कंडक्ट करना शुरू करें। और आपको लगता है कि जी आप अभी से कंडक्ट कर सकते हैं, तो आप ये मटेरियल वेबसाइट से डाउनलोड करें, pk.oriflame.com पे जाइए और उसके बाद लॉग इन करने के बाद आप ट्रेनिंग सेक्शन में जाइए। वहां से आप ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग, स्टेप 1 ट्रेनिंग, स्टेप 2 ट्रेनिंग सब PDF डाउनलोड करें और आप खुद से प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। तीसरा काम है अटेंड। अटेंड करें मीटिंग्स, ट्रेनिंग और इवेंट्स। अब जितने लोग आज की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनको कुछ ऑरिफ्लेम के बारे में नया पता चल रहा है कि अच्छा ऑरिफ्लेम में आके ये काम करना होता है। हमें तो लग रहा था बस हम कैटलॉग लेके गली गली घूमना शुरू हो जाएंगे, ये साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, टूथपेस्ट ले लो की आवाजें लगाते रहेंगे बस घर में बैठ के। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें यहाँ बताया गया। हमें जो बताया गया है वो इंतहाई सिंपल तरीकेकार बताया गया है और बहुत ज्यादा प्रॉपर वे हमें सिखाया जा रहा है। जो लोग ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं करते कंफ्यूजन का शिकार होते हैं और वो ये कहते हैं भाई हमें तो समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे लोग काम कर लेते हैं। भाई जब मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर लीडर्स के एक्सपीरियंसेस सीखेंगे, जैसे हमने किया वैसे करेंगे, तो आराम से आप लोग जो है वो भी करना शुरू कर देंगे। अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं, आपको गाड़ी दी जाएगी, आप खुद ही ड्राइविंग सीख जाएंगे। हो सकता है सीख जाए, लेकिन क्या होगा, टक्करें मार देंगे, नुकसान कर देंगे, फिर जाके सीखेंगे। इससे बेहतर नहीं है कि आप एक ड्राइविंग टीचर से ड्राइविंग सीखें जिसको ड्राइविंग करनी आती है और वो बेहतर तरीके से सिखा सकेगा। तो दोनों में से कौन सी चीजें बेहतर है? यकीनन जो समझदार लोग हैं वो यही कहेंगे कि हाँ जी ने सीखा हुआ है और जो सिखा सकता है उससे हम सीख लें। तो ऑरिफ्लेम में भी तो यही है। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ऑरिफ्लेम का काम सीखा हुआ है और किया हुआ है। तो जो आपको बातें बताई जा रही हैं उनके ऊपर सिंपली अमल करना शुरू कर दें। जो भी लीडर, जो भी मैनेजर, जो भी डायरेक्टर आपकी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है और आपको इन्वाइट कर रहा है, आपने पहली तरजीह में उस मीटिंग को अटेंड करना है। क्योंकि कोई भी डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर उस मीटिंग को फालतू में कंडक्ट नहीं कर रहा होता। उसका मकसद ये होता है कि उस मीटिंग को लोगों को अटेंड करवाए ताकि लोग अपने आप को पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रूम कर सकें, उनके पास बिजनेस करने का एक्सपीरियंस आए और वो फिर
ऑरिफ्लेम में कामयाब हो, क्योंकि ऑरिफ्लेम में कामयाब लोग ही हमारा सरमाया है। जो लोग कामयाब होते हैं वही आगे सक्सेस स्टोरीज लेके जाते हैं। नाकाम लोग तो हमें बदनाम कर रहे होते हैं, ना कुछ सीखते हैं ना कुछ करते हैं और कहते हैं जी हमारे तो चच्चा ने करके छोड़ दिया, खाला ने करके छोड़ दिया, पप्पू ने करके छोड़ दिया, मैंने करके छोड़ दिया, उसने करके छोड़ दिया। भाई आपने कितना कमाया जो करके छोड़ा? भाई आपने काम करके छोड़ना है तो आपको काम करना भी तो पड़ेगा। आपने किया क्या? वो कहते नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब है आपने जब किया ही नहीं, जब ही छोड़ दिया। मैं क्यों नहीं छोड़ा और बहुत सारे लोग क्यों नहीं ऑरिफ्लेम छोड़ रहे? क्योंकि हम ऑरिफ्लेम को कर रहे हैं और ऑरिफ्लेम से कमा रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी जब ऑरिफ्लेम की मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स अटेंड करेंगे, आपको तरीकेकार पता चलेगा, आपको अपने ही जैसे लोग आगे बढ़ते हुए महसूस होंगे, नजर आएंगे और छोटी-छोटी टेक्निक्स के ऊपर काम करके सक्सेसफुल होंगे, तो इंशाल्लाह आपके अंदर भी वो लगन आएगी जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। ये 3 रिस्पांसिबिलिटीज हैं कौन-कौन सी? शो, इनवाइट एंड अटेंड, जिसको हम क्या कहेंगे? SIA। और इनके ऊपर अमल करके वो विदिन 2-3 मंथ मैनेजर बन सकते हैं। अब हम प्लानिंग करते हैं। फेल टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, यानी अगर हम प्लान बनाने में नाकाम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नाकामी की तैयारी कर रहे हैं। और उन लोगों के हवाले से आपका क्या ख्याल है जिन्होंने कभी प्लानिंग ही नहीं करी? तो आज से हमने ये डिसाइड करना है कि हमने ऑरिफ्लेम का जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमने किस तरीके से इस बिजनेस को प्लान करना है और कैसे इसमें सक्सेसफुल होना है। इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए सिंपल सा एक नेवर एंडिंग साइकिल है, जिसमें आप इस साइकिल को कंटिन्यू रखेंगे तो आप ग्रो करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। सबसे पहला काम ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद आपने अपना गोल डिसाइड करना है। व्हाट इज गोल? आप देखते हैं कि फुटबॉल के मैच के अंदर फुटबॉल मौजूद हो, सब किक्स मारते रहे, इधर उधर पास करते हैं, लेकिन जो गोल्स हैं उनके दोनों तरफ से वो निकाल लें। आप बताएं उस गेम का क्या नतीजा निकलेगा? कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो जिस तरह से गोल यानी मकसद अगर हमारी जिंदगी से निकाल दिया जाए, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर हम एक सर्कुलर पाथ के अंदर भागते रहे और एंड ढूंढने की कोशिश करें तो क्या मुमकिन है कि उसके अंदर हमें एंड मिलेगा? सेम हमारी गोल की एग्जांपल है। गोल क्या होता है? आपका मकसद। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? आप ऑरिफ्लेम से अर्निंग करना चाहते हैं, आप ऑरिफ्लेम से अच्छी प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, आप ऑरिफ्लेम से अपना फ्रेंड सर्कल इंक्रीज करना चाहते हैं, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप किसके ऊपर काम करना चाहते हैं, वो आपका मकसद है। उस मकसद को आप क्लियर करें, आप अपने लीडर के साथ शेयर करें, आपका लीडर आपको गाइड करेगा। लेट्स सपोज आपका मकसद है कि आप महीने के 40,000 रुपीज अर्न करें। अब आपका लीडर आपको बताएगा जी आप इतने अरसे में ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ये स्टेप्स करेंगे। सबसे पहला काम हमने किया, गोल अपना डिसाइड किया। जब गोल हमने डिसाइड किया तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि हमारे कस्टमर्स होने चाहिए। अब कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? या तो आप घर से बाहर निकल जाए, रोड पे ढूंढना शुरू कर दें, भाई आप ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट ले लें, कॉस्मेटिक्स खरीद लें, तो ये तो एक बड़ा दुश्वार काम हो जाएगा क्योंकि ट्रस्ट का लेवल नहीं है, कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? तो सबसे पहला काम आपने करना है, लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट कैसे बनानी है और किन लोगों की बनानी है? लिस्ट बनानी है हमने अपने मिलने जुलने वाले लोगों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की। और जब हम वो लिस्ट बनाएंगे, फायदा क्या होगा कि हम उन लोगों तक कैटलॉग शो करवा सकते हैं, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं या फिर उनसे हम रेफरेंस ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम किसी को कहते हैं कि जी आप कॉन्टैक्ट्स लिखें, तो हमारे पास 50 to 60% लोग ऐसे आते हैं जान छुड़ाने वाले। मैम सर हमारे पास तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, इसका मतलब है तो हम काम ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हमारे लिए बिजनेस ही नहीं है। एकदम से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। उन लोगों को हमें सिर्फ लेकर आना होता है, आपने रास्ता निकालना है, रास्ता बंद नहीं करना। अगर आप रास्ता बंद करेंगे तो आपका लीडर आपको हेल्प और सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक ना करने वाले शख्स को करवाए। करने वाले शख्स को करवाना ये लीडर की जिम्मेदारी है, ना करने वाले शख्स को करवाना ये लीडर की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर कोई लीडर फिर भी सपोर्ट कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। आप काम करना नहीं चाहते फिर भी वो आपके पीछे लगा हुआ है कि आप काम कर लें। ऐसे नेक लोग जो है दुनिया में कम ही होते हैं जो ना करने वाले को भी करवाना चाहे। तो आपने करना क्या है? सबसे पहली चीज कि आपने रास्ते निकालने हैं। अब लिस्ट कैसे बनेगी? लिस्ट बनाने का मतलब क्या है कि आप जितने लोगों को जानते हैं, ठीक है जी, इसके अंदर किस तरह से लोग आ गए? अम्मी, अब्बू, ठीक है, बड़े भाई, ठीक है, बड़ी भाभी, बड़ी बहन, बड़े बहनोई, छोटे भाई, छोटी बहन, चाचा चाची, मामू मामी, खाला खालू, फुप्पो फुप्पा, जितने भी आप रिलेटिव अपने ढूंढेंगे उतने रिलेटिव निकल के आएंगे। फिर उसके बाद आपके कजन हो गए। हम काम करना चाहें तो हमारी लिस्ट बन सकती है, अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम ये कहेंगे हमारे तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। और आप यकीन करें कि ये सब लोग जो हैं, जितने ही मैंने 17 लोग लिखे हैं, और इसके बाद अगर हम कजन और फिर उसके बाद रिलेटिव्स और दोस्त अहबाब रिश्तेदार, अगर हम अपने मोबाइल फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट देख लें तो 50 लोग तो होंगे ना कम से कम। उन 50 लोगों के नाम लिखें और उसके बाद फिर उन लोगों का कैटलॉग शेयर करें, उनको बताएं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से। तो क्यों नहीं कोई आपके साथ जो है वो कॉपरेट करेगा और अपने लिए प्रोडक्ट लेना चाहेगा। ठीक है 100% लोग नहीं लेंगे, लेकिन अगर 20 हैं तो 20 में से 10 लोग तो एग्री होंगे, 5 लोग तो एग्री होंगे। क्या इन 17 लोगों में से कोई भी शख्स मुंह नहीं धोता, कोई भी शख्स नहाता नहीं है, कोई भी शख्स जो है वो बॉडी क्रीम, फेस क्रीम यूज नहीं करता, परफ्यूम यूज नहीं करता, कलर कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करता? ये सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हमने उनको कहा तो कहेंगे अरे क्या तुम सुर्खी पाउडर के चक्कर में लग गई हो, ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अरे बस रहने दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, घर पे ध्यान दो, जॉब पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो। तो ये सारी चीजें छोड़कर आप कहेंगे हमारा बिजनेस है और हमने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिस्ट बनाने के बाद इन्विटेशन। इन्विटेशन देने का बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारी एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है इन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए
और आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप उनको इन्विटेशन सेंड करें। तो जब आप डेली बेसिस पे 5 से 10 लोगों से कॉल पे बात करेंगे जो आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर्स हैं और आप उनको इनवाइट करेंगे, तो कोई क्यों नहीं आएगा। अगर तो आपको लगता है कि वो नहीं आ सकता तो आप टाइम सेट कर सकते हैं उनके साथ। प्रेजेंटेशन होती क्या है, फिल्म के बारे में बता रहे होते हैं कि जी व्हाट इज ऑरिफ्लेम, ऑरिफ्लेम के अंदर कौन कौन मैनेजमेंट का हिस्सा है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी का मकसद क्या है। ये सब चीजें हम जब इसके अंदर समझते हैं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट के बारे में, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट यूनिक क्यों है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, इनके फायदे क्या हैं और किस तरीके से हम इनकम हासिल कर सकते हैं, महीने के हम हजारों और लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, बेशुमार चीजें जब हमें सुनने को मिलती है, पता चलती है, तो जो भी शख्स ऑरिफ्लेम की प्रेजेंटेशन सुनता है फिर वो अगर उसी वक्त फौरी तौर पर ज्वाइन ना करे तो एटलीस्ट वो आपके साथ लूप में आ जाता है और वो आने वाले वक्तों में आपके साथ ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर सकता है या कह सकता है कि जी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, मुतमईन होंगे तो फिर हम बिजनेस भी करेंगे। तो इसीलिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया जरूरी नहीं फौरी तौर पर कोई ज्वाइन कर ले। कस्टमर बन सकते हैं, वो आपके ब्रांड पार्टनर बन सकते हैं, या फिर वो कुछ भी नहीं बनेंगे। अगर वो कस्टमर बनते हैं तो भी आपकी लिस्ट के अंदर है, कुछ भी नहीं बनते तब भी वो आपकी लिस्ट के अंदर है। अगर वो कस्टमर बनते हैं तो आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं और फिर आप उनको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर भी इनवाइट कर सकते हैं। कोई ब्यूटी इवेंट है, कोई वर्कशॉप है, आप उसके अंदर इनवाइट कर सकते हैं। और कोई शख्स अगर कुछ भी ज्वाइन नहीं करता तो आप उनसे उनका फीडबैक ले सकते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, आपको क्या चीजें इसके अंदर आइडियाज आए, आपके जहन में कोई ऐसे लोग आए जो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, तो आप रजिस्टर हो जाएं और आप उनको अपने साथ ज्वाइन करवा लें। उनका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले मरहले पे। जो ट्रेनिंग आज मैं आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूँ वो अपॉर्चुनिटी मीटिंग की प्रेजेंटेशन के बाद कंडक्ट कर रहा हूँ और जिस मीटिंग का नाम है गेटिंग स्टार्टेड। यही गेटिंग स्टार्टेड मीटिंग उनके साथ होगी जो लोग प्रेजेंटेशन में ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करेंगे और प्रेजेंटेशन में ज्वाइन करने के बाद काम को स्टार्ट करना चाहेंगे। उनके गोल्स हमने सेट करने होंगे। गोल सेट करने के बाद उनसे हमने लिस्ट क्रिएट करवानी होगी, फिर उनसे इन्विटेशन दिलवाने होंगे, फिर वो प्रेजेंटेशन के अंदर अपने इन्वाइटीज को इन्वाइट करेंगे और फिर प्रेजेंटेशन होगी। उनके जितने लोग आएंगे या तो वो कस्टमर बनेंगे या तो मेंबर बनेंगे या फिर वो कुछ भी नहीं बनेंगे, और जो लोग मेंबर बनेंगे सेम गेटिंग स्टार्टेड गोल, ये साइकिल चलता रहे। हमने ये चीज देखनी है कि ये ऑरिफ्लेम का बिजनेस बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन अगर इसको फॉलो किया, अगर हम अपनी मर्जी से करते रहेंगे, अपनी मनमानी से करते रहेंगे तो हम थक हार जाएंगे और हो सकता है हमें वो नताइज ना मिले जो बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी मिल गए। अगर आपको इन सारे चीजों के अंदर कोई भी ऐसी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी क्यूरी है जो आपको लगता है कि भाई पता नहीं आप कर सकें या ना कर सकें, तो उसके हवाले से आप सवाल जरूर कर सकते हैं। और आपको अब सिरा मिल गया है, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, इनके ऊपर फोकस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।